हेलो बच्चों, आप आगे हम फिर से सहिता टीचिंग में। और आज मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आप देख ही रहे हैं लगातार मेरी वीडियोस, तो उसमें आपको मैंने 3 प्रणालियाँ बताई थी। तो आज हम दूसरी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे? हम सेकंड नंबर में, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। जिसको हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल नंबरल सिस्टम। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं इसमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है, जैसे हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है, वैसे ही इसमें भी होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मैं आप लोगों को इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ आप लोगों को। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए इंग्लिश में। और हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम नंबरल। और मैं आपको, जैसे हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, वैसे ही इनमें भी होता है वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो मैं आप लोगों को इनके पहले लिख दूँ एक बार, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो पहले जैसे हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक 101 जैसा आता है। पहला होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 और 100,000। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। 100,000 और होता है लास्ट में, अच्छा, 1000, 10,000, 100,000। फिर होता है इसके लिए मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, 100,000 मिलियन। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक तो हमारे भारतीय राष्ट्र में जाता है। अब इसके बाद 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100,000 मिलियन। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ये एक लिखा है मैंने, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। और मैं इसको आगे लिखने का तरीका बताती हूँ। अब मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। जैसे हमारे वंश होता है, तो वंश में इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, वंश। फिर आप लोगों का होता है दूसरे नंबर पे 1000, दूसरा होता है आप लोगों का 1000, फिर होता है आप लोगों का मिलियंस, और उसके बाद होता है बिलियंस। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसके हमारा जैसे वंश है, तो वंश के 3 पार्ट होते हैं। हम लोग भारतीय प्रणाली में 2 पार्टों को मिला के पढ़ते हैं। जैसे 10,000, 52,000। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दहाई वाले अंकों को मिलाया जाता है। यहाँ पर आप लोग 3 अंकों को मिलाते हैं। इसमें भी वंश के नीचे इसके 3 एरिया होते हैं। इसके वंश के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है वंश, दूसरा होता है इसका टेंस, और तीसरा होता है इसका हंड्रेड, HUNDRED, हंड्रेड्स होगा। सॉरी, थोड़ा सा लाइनिंग में, हंड्रेड्स। वैसे ही इसके 3 पार्टों को एक साथ मिला जाता है। फिर दूसरा 1000 में भी कैसे पढ़ेंगे हम इसको? वंस, फिर होता है आपका टेंस, फिर होता है आपका हंड्रेड्स। वैसे इसमें भी होता है वंस, टेंस,
अब इसके आप लोग देखिए, इसमें जैसे आप वंस के कितने होंगे, 3 भाग होंगे, वंस, टेंस, 100। वैसे 1000 के भी कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर मिलियन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वंस, टेंस, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ। 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्टों को जो है हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं। अब इसमें जैसे मैं इसकी संख्या लिख के बता देती हूँ आप लोगों को किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को इसकी संख्या बनाना सिखा देती हूँ एक बार। जैसे इसमें लिखा, हम लिख देते हैं, कोई अंक ले लिया हमने, 4 3 2 5 2 3 1 7 1 6। हमने क्या ले लिया, ये अंक ले लिए, क्योंकि अंकों से ही संख्या बनती है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 1 10 100, 1 कॉमा लगाएंगे बीच में, 3 1 10 100 कॉमा 1 10 100। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4, अब मैं पहले हिंदी में लिख देती हूँ, आप लोगों को सरल होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 400। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, 4, यहाँ पे देख लो आप लोग, 400। अब इसको पढ़ेंगे, इकाई दहाई सेकंड, मतलब 3 वाला है, 1 10 100, तो इसको तीनों के साथ पढ़ेंगे। कैसे, 432, तो 432 32। अब इंग्लिश में से क्या पढ़ेंगे, 400 400 100 400 30 32 32। अभी किसमें था हमारा, मिलियन में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, मिलियन। यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश में, मिलियन, मिलियंस। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 432, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 400, क्योंकि 100 पे है, 132 32। अब किस पे है, ये मिलियन पे है, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे हम मिलियन, मिलियन। फिर 523 523 किसमें है, हजार में, तो 523 हजार। 523 हजार के बाद क्या आ जाएगा आपका, जो हमारा 100 10 वाला है, उसमें कैसे लिखेंगे उसको, 716 716 है ना। इसको तो हमने हिंदी में लिख दिया। अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 432 4 400 430 32 32 क्या है हमारा, मिलियन है, 32 क्या मिलियन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिलियन। और फिर 500 523 500 523 23 23। अभी क्या है, 523 523,000, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, थाउजेंड्स। और लास्ट में 760, लास्ट में जाएगा हमारा 700 760। ऐसे पढ़ा, 3 दिन अक्षरों को मिला के पढ़ा ना हमने, 433 432 432 मिलियन, क्योंकि ये किस में था हमारा, ये वाला एरिया हमारा किस में था, मिलियन में था, और ये वाला किस में था, हजार में था, 1000 में था। तो 523 हमारे किस में हो गया, 1000 में हो गया। अब लास्ट में कितना बचा हमारा, 100 10 और 1, तो कितना हो गया, 716। ये मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। मिलने के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैं रोमन अंक बताऊंगी। बाय, गुड नाइट।